लेकिन तब ये हकाइक पर बात करता था और बेखौफ होकर सच्चाई को सामने लाता था। ये बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत के अलावा भारत के अंदरूनी मामलात पर भी खुलकर बोलता था। ये गौ मूत्र पीने वाले हिंदुओं को बताता था कि गाय के मूत्र में हेल्थ के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई एलिमेंट नहीं है, ये सब बकवास है। ये रावण के पुतले चलाने वालों को बताता था कि हिंदू धर्म में रावण सिर्फ विलन नहीं, उसे हीरो भी माना जाता है और भारत के फलां शहर में रावण मंदिर भी हैं जहां रावण की पूजा पाठ और प्रार्थना की जाती है। ये ढोंगी और फ्रॉडी बाबों से भी आगाह करता था और धर्म के नाम पर कारोबार करने वालों को भी नंगा करता था। और ये नरेंद्र मोदी की भड़काऊ पॉलिसियों के मुतल्लिक भी बताता था कि किस तरह वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की आग भड़का रहा है। सलाम दोस्तों, ये है ध्रुव राठी, भारत का एक बहुत बड़ा और मकबूल यूट्यूबर। वो ध्रुव राठी जिसके दिमाग की चिप अब तब्दील कर दी गई है, जिसे भारत की खुफिया एजेंसियों और बीजेपी ने प्रेशर डालकर उसका सोचने और बोलने वाला सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिया है। और अब दुनिया फैक्ट्स पर बात करने वाले बहादुर राठी को एक कमजोर और डरे सहमे हुए स्पोक्समैन के रूप में देख रही है। अब इसकी रिसर्च भी जाती रही और फैक्ट्स का भी अंतिम संस्कार हो गया। इसकी दलेरी को भी दफना दिया गया और सच्चाई के मिशन की भी चिता जला दी गई। अब अपनी वीडियोस में वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता है, वो स्क्रिप्ट जिसे खुफिया इदारे और मोदी के हरकारे लिख कर देते हैं, वो स्क्रिप्ट जो झूठ, फराड, बदयानती और बदनीयती पर मबनी होता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ, यही सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नाज़रीन से दरख्वास्त है वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अपने कीमती कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल डेली नॉलेज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 22 अप्रैल को भारतीय मकबूजा कश्मीर की एक खूबसूरत वादी पहलगाम में एक अटैक होता है, जिसमें सैरो तफरीह के लिए आए हुए 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस वाक़े के 4 दिन बाद 26 अप्रैल को ध्रुव राठी अपने चैनल पर इस वाक़े के तनाज़ुर में एक वीडियो अपलोड करता है, जिसमें सिक्योरिटी फेलियर और देश में आए रोज इस तरह के हमलों और उनको ना रोक पाने में अपनी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी का जिक्र करता है। इन शॉर्ट वो इस वीडियो में एजेंसियों, सिक्योरिटी इदारों और मोदी को नंगा करता है और सबसे बढ़कर वो अपनी फौज को भी एक्सपोज करता है और उनसे सवाल करता है कि आप 7 लाख की तादाद में कश्मीर में मौजूद हो, फिर भी आतंकी हमले हो जाते हैं। आप घुस बैठिए की रट लगाए रखते हो, ये घुस बैठिए असले और बारूद समेत मुल्क में दाखिल कैसे होते हैं, बॉर्डर्स पर तो आप लोग बैठे हो। दोस्तों, अभी इस वीडियो पर मोदी और बीजेपी के दहशतगर्दों का गुस्सा थमा नहीं था कि सोने पे सुहागा कर दिया हमारी ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया, जिसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और DG ISPR दुनिया को आगाह कर रहे थे कि हम टेरर अटैक पर भारत के साथ पूरा तावन करने को तैयार हैं, लेकिन भारत हमें सबूत दे, वो झूठ और बहतान से काम ना ले और ना ही अपने फेलियर्स हमारे ऊपर डाले। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सामने ध्रुव राठी की वीडियो चला दी जाती है और बताया जाता है कि ये देखें, इनके तो अपने लोग इनको कोस रहे हैं और इनसे सवाल पूछ रहे हैं। और दोस्तों, यही वो बात थी जो भारतीय एजेंसियों और हुकूमत को हजम ना हो सकी और उस ध्रुव राठी को गोद में लेकर उसके दिमाग और जबान का सिस्टम यकसर तब्दील कर दिया गया और वो अपनी अगली वीडियो में इसी तब्दीली के साथ रोनमा होता है। पाकिस्तान पर घसे पीटे और झूठे इल्जाम लगाता है। पहले कहता है फलां तंजीम ने पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, फिर कहता है उस तंजीम ने प्रेशर में आकर जिम्मेदारी वापस ले ली है। बेशर्मी के साथ बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर में शहीद होने वाले बेगुनाह बच्चों और खवातीन को टेररिस्ट कहता है और पाकिस्तानी हमले में मारे जाने वाले 2 बच्चों के नाम लेकर मुनाफिकाना किस्म के आंसू बहाता है। वो पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करता, बलोचिस्तान में BLA और खैबर पख्तूनख्वा में TTP को भारतीय पुष्तपनाही और फंडिंग का जिक्र नहीं करता। वो कुलभूषण जैसे खतरनाक दहशतगर्द और जासूस का जिक्र भी नहीं करता, बल्कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में स्क्रिप्ट में लिखा हुआ सैड सॉन्ग सुनाने में ही मसरूफ रहता है और उनके मुतल्लिक कोई सबूत तो क्या देना, उसे उनके साथ जोड़ी गई जमातों के नाम भी सही तरह से लेना नहीं आता।
फिर ये बेचारा मासूम स्क्रिप्ट के मुताबिक पाकिस्तान में किसी जगह मुफ्त तकसीम किए जाने वाले आटे की लाइनों की तरफ निकल जाता है और उसे टॉपिक बनाकर पाकिस्तान में गुर्बत का रोना लेकर बैठ जाता है। तब वो ये भूल जाता है कि भारत की 8 रियासतों में भूख का नंगा नाच जारी है। लोगों को दो तो क्या, एक वक्त की रोटी भी आसानी से मुयस्सर नहीं। अवाम को फुटपाथ पर सोने की जगह भी नहीं मिलती। वो भूल जाता है कि इसी गुर्बत और नामसाइद हालात की वजह से बिहार और हरियाणा के सैकड़ों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। वो हमारे इलाकों में तो दहशतगर्दों की अजारादारी की झूठी रोयदाद सुनाता है, लेकिन खुद भूल जाता है कि इंडिया की 13 रियासतों में अलहदगी और आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। उसके बाद वो अपनी अगली वीडियो अपलोड करता है। थंबनेल पर ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े अल्फाज लिखता है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि सिंदूर के बाद जो कालक पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने हमारे मुंह पर मली है, इस वजह से ये टाइटल ठीक नहीं है। चनांचे शाम को ही थंबनेल पर से वो अल्फाज ऐसे गायब कर देता है जैसे उसके रोहतक के पड़ोस में हमने सरसा एयरफील्ड को गायब किया। दोस्तों, एक सच्चे और खरे ध्रुव राठी को एक झूठे और मक्कार ध्रुव राठी में तब्दील किए जाने के सबूत आपको उसकी नई वीडियो में भी मिल जाएंगे, जो उसने 31 मई को अपलोड की। इसमें वो 10 मई को जम्मू, आदमपुर, भोजपुर और सरसा में किए गए पाकिस्तान के हमलों के मुताल्लिक भी झूठ बोलता है और चापलूसी से काम लेता है। वो गिराए जाने वाले राफेल हथियारों की तादाद भी सिर्फ 2 बताता है। बहावलपुर के शोहदा के मुताल्लिक एक बार फिर झूठ बोलता है और पूरी वीडियो में वही जुमले रिपीट करता है। कभी आतंकी हमले और कभी घुसपैठिए जैसे अल्फाज का विर्द करता है, और कभी पुलवामा और कभी पहलगाम पर आहो बकार करता है, और कभी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारतीय माओ के लिए नए दौर के गब्बर सिंह बनाकर पेश करता है। लेकिन अफसोस कि सबूत इस बार भी 0 + 0 = 0। राठी साहब, आपसे गुजारिश है, आप उनके चुंगल से निकल आएं। बहुत हो गई जी हजूरी, आपने उनके प्लान को तकवीत दे दी है। अब बाहर निकल आएं, सच की तरफ वापस आ जाएं, आग लगाने और फूल उगाने के फर्क को समझें। जंगें बहुत हो गईं, खुदारा आएं, अब अमन की बात करें। आपका हल्का अहबाब बहुत बड़ा है, लाखों नहीं करोड़ों लोग आपके फॉलोअर्स हैं और आपकी वीडियोस देखते हैं। दहशतगर्दी की बात हो तो आप इधर उधर देखने की बजाय पहले बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना और बजरंग दल के किरदार को देखें। साजिश की बात हो तो मुक्ति बाहिनी और बांग्लादेश की अलहदगी में भारत के किरदार को देखें। आप अपने पहले वाले दिमाग से सोचेंगे और उन्हीं पहले वाली आंखों से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। आप आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की पाबंदी को देखें, पाकिस्तान में भारत के क्रिकेट ना खेलने को देखें, और अमन की बात पर भी तैश में आ जाने वाले अपने भारतीय मीडिया को देखें और सोचें कि क्या इस तरह के नजरियात में भी अमन मुमकिन हो सकता है। और जरा आप नवजोत सिंह सिद्धू को तो सुने कि खून का रंग एक सा ही है, चाहे यहाँ गिरे चाहे वहाँ। गोली, बम और मिसाइल की आंख नहीं होती जिससे वो देख पाए कि मस्जिद पर लगना है या मंदिर पर, किसी मुसलमान के परखच्चे उड़ाने हैं या किसी हिंदू और सिख को छल नहीं करना है। और वाकई कुछ मुश्किल नहीं है कि दोनों मुल्क करीब आएं, रंजिशें भुलाएं और बैठकर बात करें, हर मसले और हर एतराज का मिलकर हल निकालें। और इस मुलाकात का टॉपिक रख लें वाजपेयी साहब की नज्म का वो मिसरा कि हम जंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे। ये सब कुछ मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम आज के खतरनाक दुश्मन कल को अच्छे और गहरे दोस्त ना बन सकें। लेकिन आप जैसे लोग भी अगर किसी प्रेशर या धौंस में आकर अपने ट्रैक से हट गए तो फिर ये सब कुछ नामुमकिन है।